अभी हाल ही में एक शोध हुआ है और इस शोध में यह बात सामने आई कि जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघलने से पृथ्वी की गति धीमी हो रही है और जिसके कारण दिन की अवधि में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। और यह घटना दैनिक जीवन में तुरंत ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन सटीक समय निर्धारण पर निर्भर प्रौद्योगिकी के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। आखिर ये क्या घटना है, क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? पिघलती बर्फ की चोटियां, ध्रुवीय बर्फ की चादरों के पिघलने से पानी भूमध्य रेखा की ओर बहने लगा है और जिससे पृथ्वी की चपटी अवस्था और जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। और अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में पृथ्वी का घूर्णन प्रति शताब्दी लगभग 1.3 मिलीसेकंड धीमा हो गया है। कोणीय संवेग का सिद्धांत इस प्रभाव की व्याख्या करता है और जैसे ही ध्रुवीय बर्फ पिघलती है और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण भूमध्य रेखा के पास द्रव्यमान वितरण बढ़ जाता है और जिससे कोणीय संवेग को संरक्षित करने के लिए इसकी घूर्णन गति वेग कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप इसकी घूर्णन गति धीमी हो जाती है। और अनुमानों से पता चलता है कि यदि उच्च उत्सर्जन परिदृश्य जारी रहता तो यह दर बढ़कर 2.6 मिलीसेकंड प्रति शताब्दी हो सकती है और जिससे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होने में एक प्रमुख कारक बन सक जाएगा। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। एक आप देखिए अक्षीय बदलाव, तो पिघलती बर्फ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को भी प्रभावित करती है और जिससे एक मामूली लेकिन मापनीय बदलाव होता है। यह बदलाव हालांकि छोटा है, लेकिन यह इस बात का एक और संकेत तक है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह पृथ्वी की मूलभूत प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी अपनी भौगोलिक धुरी के सापेक्ष झुकी हुई है। यह झुकाव चैंडलर वॉपल नामक घटना का कारण बनता है जो घूर्णन समय और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक देख लीजिए। तो भूजल का ह्रास, तो भूजल की हानि द्रव्यमान वितरण को बदल सकती है और जिससे घूर्णन गतिशीलता में परिवर्तन आ सकता है। एक आप देखिए टॉर्सनल वेव्स, पृथ्वी के बाहरी कोर में संवहन धाराएं टॉर्सनल वेव्स उत्पन्न करती हैं जो ग्रह के घूर्णन को प्रभावित करती हैं और ये तरंगें पृथ्वी के माध्यम से दोलन करती हैं और एक दिन की अवधि में परिवर्तन के साथ सह संबंधित हो सकती हैं। और टॉर्सनल वेव्स पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर दोलनशील गतियां हैं जो पृथ्वी की धुरी के चारों ओर मुड़ती या फिर घूमती हैं और जिससे ग्रह की घूर्णन गति प्रभावित होती है। आकाशीय पिंडों का प्रभाव, तो पृथ्वी का घूर्णन चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों से प्रभावित होता है और लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पहले चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था और जिसके परिणाम स्वरूप दिन काफी छोटे होते थे और जो केवल 18 घंटे और 41 मिनट के होते थे। आज एक दिन 24 घंटे का होता है और चंद्रमा की क्रमिक दूरी के कारण यह बढ़ता रहता है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वारीय बल बनाता है जो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकता है और ये ज्वारीय प्रभाव आमतौर पर समय के साथ ग्रह के घूर्णन को धीरे धीरे धीमा करने में योगदान भी करते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता, तो पृथ्वी के मेंटल और कोर के भीतर की हलचलें घूर्णन गति को प्रभावित कर सकती हैं और इनमें आंतरिक कोर के झुकाव में परिवर्तन या फिर कोर घनत्व में उतार चढ़ाव शामिल है। पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमे होने के क्या निहितार्थ हैं, ये भी जान लीजिए। लीप सेकंड, तो पृथ्वी का घूर्णन परमाणु घड़ियों को सौर समय के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए लीप सेकंड की आवश्यकता को प्रभावित करता है और घूर्णन मंदी के कारण लीप सेकंड को जोड़ना आवश्यक हो सकता है और जो सटीक समय निर्धारण पर निर्भर प्रणालियों को प्रभावित करता है। यह समायोजन प्रौद्योगिकी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और जैसे नेटवर्क आउटरेज या फिर डेटा टाइम स्टैम्प में विसंगतियां। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, तो जीपीएस उपग्रह सटीक समय माप पर निर्भर करते हैं और पृथ्वी के घूर्णन में बदलाव जीपीएस सिस्टम की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं और जिससे नेविगेशन और स्थान सेवाओं में संभावित रूप से छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं। और समुद्र स्तर में वृद्धि, तो आप देखिए ध्रुवीय हिम के पिघलने, बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान का पुनर्वितरण समुद्र के स्तर में परिवर्तन में योगदान देता है और पृथ्वी के घूर्णन में मंदी से महासागरीय धाराएं
प्रभावित हो सकती हैं, और जिसमें आप देखिए ग्लोबल मीन ओशन सर्कुलेशन भी शामिल है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और समुद्र के स्तर में वृद्धि से संबंधित मुद्दों को बढ़ा सकता है। और आप देखते हैं कि ग्लोबल मीन ओशन सर्कुलेशन, जैसे शॉर्ट में आप लोग GMOC कहते हैं, एक बड़े पैमाने की प्रणाली है जो विश्व के महासागरों में जल, गर्मी और पोषक तत्वों को ले जाती है, और यह क्षेत्रों के बीच गर्मी को पुनर्वितरित करके वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान का पुनर्वितरण समुद्र के स्तर में परिवर्तन में योगदान देता है, और पृथ्वी के घूर्णन में मंदी समुद्री धाराओं को प्रभावित कर सकती है और संभावित रूप से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, और जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक आप देखिए भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि, तो इसमें आप देखेंगे यद्यपि पृथ्वी के घूर्णन और द्रव्यमान वितरण में कम प्रत्यक्ष परिवर्तन विवर्तनिकी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, और घूर्णन में परिवर्तन से भूपरपटी में तनाव वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है, और जिससे संभावित रूप से भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां हो सकती हैं। और जलवायु परिवर्तन साक्ष्य, तो यह घटना जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव की ओर संकेत करता है, जो न केवल मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। और पृथ्वी की गतियां, उनके प्रभाव क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 24 घंटे लगते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का जो चक्र होता है ना, चलता है। इसके प्रभाव की बात करें तो पुरस्करण, ये आप देखेंगे इसमें पृथ्वी की घूर्णन अक्ष में कंपन होता है, जिससे स्थिर तारों के सापेक्ष इसकी दिशा बदल जाती है। पुरस्करण मौसम के समय और तीव्रता को प्रभावित करता है। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में पेरिहेलियन और उपसौर के दौरान सर्दी और अपहेलियन अपसौर के दौरान गर्मी का अनुभव होता है, और लगभग आप देखिए 13,000 वर्षों में ये स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, और जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां ठंडी और गर्मियां गर्म हो जाएंगी। एक कोरियोलिस प्रभाव, तो घूर्णन के कारण पवन और समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं, और जिससे कोरियोलिस बल के कारण वे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। टाइम जोन, तो विभिन्न क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है, और जिसके कारण टाइम जोन का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। प्रदीप्ति वृत्त, तो पृथ्वी के दिन और रात के पक्षों को विभाजित करने वाली सीमा रेखा को प्रदीप्ति वृत्त के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा, तो आप देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में 29.29 और से 30.29 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करती है, और अतिरिक्त 6 घंटे 9 मिनट के परिणाम स्वरूप प्रत्येक 4 वर्ष में एक अतिरिक्त दिन की गणना और निर्धारण की जाती है, और जिसे 29 फरवरी के साथ लीप वर्ष के रूप में नामित किया जाता है। इसके प्रभाव की बात करें तो ऋतुएं, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी के नमन झुकाव के परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश के अलग अलग कोण होते हैं, और जिससे 4 मौसम बनते हैं। बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, शरद, हेमंत की बात हो रही है, और सर्दी की बात हो रही है। अयनांत, तो ग्रीष्म अयनांत 21 जून के आसपास, और शीत अयनांत आप देखेंगे 21 दिसंबर के आसपास। क्रमशः वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे और सबसे बड़े, सबसे छोटे दिन होते हैं। विषुव, तो बसंत विषुव ये 21 मार्च के आसपास। शरद विषुव ये आप देखिए 23 सितंबर के आसपास में दिन समय और रात्रि समय की लंबाई लगभग बराबर होती है, दिन और रात। अक्षीय नमन झुकाव, तो पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के लंबवत ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह अक्षीय झुकाव जिसे तिरछापन भी कहा जाता है, कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह झुकाव सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ मिलकर दिन और रात की लंबाई को प्रभावित करता है, जो मौसमों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी पृथ्वी की बात हो रही है। देखिए एशिया महाद्वीप हमारा क्या है, एशिया। तो ये बहुत छोटा सा परिवर्तन है, ये आप तो अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब 1 सेकंड 2 सेकंड की कीमत हम लोग क्या समझेंगे? अब समझने वाले से समझिए। कभी आपने देखा होगा कि
ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग 30 सेकंड लेट हो जाते हैं, हमारे सामने से गुजर रही होती है, तब हमें टाइम का मालूम चलता है। तो आप लोग कहेंगे इतना मालूम ही नहीं चलेगा किसी को, चलेगा जो आप देखते हैं कि जहाँ टाइम की वैल्यू होती है। और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें भी नोट करिए आप लोग। पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी होने के क्या निर्धारक हो सकते हैं, उन्हें भी आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। पृथ्वी की गतियों उनके प्रभाव क्या है, ये आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इतनी जानकारी रहेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।